ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को इंद्र एकादशी कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं कि अश्विन मास में इंद्र एकादशी कब पड़ा है। इंद्र एकादशी के दिन व्रत और पूर्ण कर्म करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इस बार एकादशी तिथि पर गौरी योग भी बढ़ रहा है। आइए जानते हैं इंद्र एकादशी के बारे में। शास्त्रों में एकादशी तिथि का खास महत्व है। आपको बता दें कि वैसे तो हर महीने 2 एकादशी तिथि आती हैं, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी कहा गया है। इस एकादशी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और साथ तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही उन्हें मुक्ति के साथ मोक्ष मिलता है। वहीं इस दिन गौरी योग, शिव योग और परिग योग बन रहे, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं कब है इंद्र एकादशी का व्रत, तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्योतिष पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 सितंबर को देर रात 12:21 पर शुरू होगी और 17 सितंबर को देर रात 11:39 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 17 सितंबर को एकादशी मनाई जाएगी। अब आइए जानते हैं इंद्र एकादशी के शुभ मुहूर्त और योग के बारे में। पंचांग के अनुसार अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शिव और परिग योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। परिग योग देर रात तक है, इसके बाद शिव योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इन योगों में पूजा करना शुभ रहेगा। आप सभी को बता दें कि इस दिन गौरी योग का शुभ योग रहेगा। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान रहेंगे, जिससे गौरी योग बनेगा। ऐसे में व्रत और श्राद्ध कर्म करने वाले को पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आइए अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में। इंद्र एकादशी के दिन व्रत और तर्पण करने वाले के लिए पितरों के पापों का नाश होता है। वहीं इस दिन व्रत करने से न केवल साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन तर्पण और पिंडदान करने की विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से किसी कारण से नरक में पड़े पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस व्रत को करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। आइए अब हम आप सभी को बताते हैं इसके पूजा विधि के बारे में। इस व्रत की पूजा विधि भी विशेष मानी गई है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। पितरों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल और मिठाई अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद पूजा सामग्री चढ़ाकर व्रत कथा सुने और अंत में श्री हरि विष्णु जी की आरती कर प्रसाद बांटे। अब आइए जानते हैं पितरों की शांति के लिए उपाय। पितरों की शांति और संतुष्टि के लिए इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन घी, दूध, दही और अन्न का दान करने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। साथ ही जरूरतमंदों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।